दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज इटावा की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इटावा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर राम शंकर कठेरिया जी, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह जी, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इटावा, मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत माता के अनन्य साधक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस भरतना की भूमि पर आगमन हुआ है। भरतना आगमन पर आप सबकी ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में 7 मई को और चौथे चरण में 13 मई को भारत की जनता जनार्दन के द्वारा लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनकर के भारत के भविष्य के लिए चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के दौरान हम इस बात को स्पष्ट देख रहे हैं, देश के अंदर वर्तमान में से जुड़े हुए स्वार्थ का परिवार जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, भ्रष्टाचार जिनका संस्कार है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किसे गरीबों को वंचित करने का कार्य करती है, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता के रूप में भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान और भारत की समृद्धि के साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मोदी जी का परिवार है। बहनों और भाइयों, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है विरासत, विकास और विश्वास का प्रतीक है मोदी परिवार। आज फिर एक बार मोदी सरकार निर्माण की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज इसी आह्वान के साथ यहां पर इटावा की इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, ये इटावा की वही भूमि है जिस भूमि पर पहले लोग कहते थे, अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज अयोध्या में आपने देखा है रामलला फिर से विराजमान होकर के हम सबको दर्शन दे रहे हैं। एक नया भोर हम सबके जीवन में आया है। पहले यहां पर किस प्रकार की स्थिति थी? विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, बेटी और बहू, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज नए भारत में आप देख रहे होंगे
क्या सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है। ये सामने ही आप देख रहे होंगे, आपके सामने ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और यह क्षेत्र एक्सप्रेसवे के संजाल के साथ जुड़ करके हर घर नल योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। आज इस दृष्टि से विकसित भारत की संकल्पना में आप सब भी सहभागी बन सके, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा क्षेत्रों में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जिसका चुनाव 7 मई को है, इटावा और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र जिनका चुनाव 13 मई को है, इसके लिए आप सभी जनता जनार्दन के लिए, कमल के फूल के लिए समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं जनता जनार्दन की ओर से, आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इटावा की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।